Hi students, good evening. Once again you are welcome behalf of गोपाल सर यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं प्रीवियस चैप्टर में मैं डिस्कस किया था नॉन फाइनाइट वर्ब, व्हाट इज द नॉन फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को हम कैसे सही तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल पूरे डिफिनेशन के साथ मैं नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ा चुका हूं। अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस एंड इफ यू वांट टू सिक्योर द गुड मार्क्स, तो सबसे पहले आप फिल इन द ब्लैंक्स पे बिल्कुल ध्यान दें। आपका क्वेश्चन जो है सो बिल्कुल इजी तरीके से पूछता है। आप यदि अच्छे से एग्जाम में मार्क्स को लाना चाहते हैं तो ज्यादा नहीं, आप 5 से 6 मिनट कंटिन्यू वीडियो को देख लेंगे। आपको जहां से जो भी हेजिटेशन क्वेश्चन में बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन कहीं से भी आ गया वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज से मेरा प्रैक्टिस सेशन बिल्कुल बिगिनिंग हो चुका है। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इससे कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए समय ना लेते हुए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे शुरू से अंत तक बने रहें, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे यहाँ क्वेश्चन लगा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब यानी यहाँ क्वेश्चन क्या है कि सुटेबल नॉन फाइनाइट वर्ब को आप भरें। आपका एग्जाम में कभी भी पूछता है तो हमेशा 4 क्वेश्चन ही देता है। ए बी सी डी दे सकता है, 1 2 3 4 दे सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या देता है? ए बी सी एंड डी। तो जस्ट टू सी ए बी सी डी आई हैव गिवन 4 क्वेश्चन। और जब भी इसमें क्वेश्चन पूछता है नॉन फाइनाइट में, दिखने में जितना आसान उतना आसान होता नहीं। यहाँ 4 ऑप्शन भी दिया, इससे 5 ऑप्शन कभी भी नहीं देगा। कितना ऑप्शन देगा? 4। यहाँ 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। मेरा क्वेश्चन भी कितना है? 4 ही है। ये 4 जो है सो खाली जगह को सुटेबल तरीके से भर देना है। बिल्कुल आप एक गलत करेंगे तो आपको 2 गलत होगा, आप एक सही करेंगे 2 सही करेंगे तो आपका 4 सही होगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस। तो इसलिए आपका एग्जाम है तो बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एब्रोड इज नॉट एन इजी वर्ड। यहां क्या आएगा? क्वेश्चन आपका इसमें सुटेबल लाना है। एब्रोड इज नॉट एन इजी वर्ड। हिंदी निकालना आपका काम। एग्जाम में आपको खुद हिंदी निकालना होगा। यदि आपको हिंदी समझ में आया था आसानी से बना सकते, यदि हिंदी समझ में नहीं आया तो यू कांट मेक वेल। आगे क्वेश्चन क्या? ए यहां खाली स्थान है, चेयर इज ऑफ नो यूज। यहां क्या आएगा? आगे दिया है, खाली जगह है, डॉग सेल्डम बाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉल्ट इज इजी। आप ये 4 में से इसको जितना क्विक हो सकता है अपने आप को सोचने भर लें। आफ्टर दैट मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ये भरा जाता है। 7 एक पंथ में 2 काम करना है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस योर माइंड। तो चलिए अब थोड़ा सा टाइम लेके देख सकते हैं, आपको वहां समय कम मिलेगा। तो मैं आपको समय दिया, चलिए मैं बनाता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? एब्रोड इज नॉट एन इजी वर्ड। एब्रोड मीन्स होता है विदेश। क्या होता है? विदेश। अब यहां क्या है? गोइंग एब्रोड इज नॉट एन इजी वर्ड। विदेश जाना आसान काम नहीं है। क्या आसान काम है? क्या बिल्कुल नहीं। क्योंकि विदेश जाने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पासपोर्ट बनाना पड़ता है, वीजा बनाना पड़ता है, उसके बाद हम जा सकते हैं। यूं ही दिल्ली मुंबई के जैसा नहीं जा सकते। तो यहाँ क्या आएगा? शुड गोइंग अब्रोड इज नॉट एन इजी वर्ड। आप हिंदी भी निकालें सेंटेंस को। आगे दिया है, ए चेयर इज ऑफ नो यूज। आई मीन टू से ए ब्रोकन चेयर इज ऑफ नो यूज। एक टूटी हुई कुर्सी कोई उपयोग में नहीं। सही बात है। आपको टूटी हुई कुर्सी 3 4 लेग के जगह 3 लेग पे देंगे, बैठना चाहेंगे, कहीं भी गिर सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? ब्रोकन। आगे है, एक कहावत में है, डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। जैसे आप सुने होंगे, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। कभी कभी कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो उसका खाली बात ही रहता है। तो यहाँ क्या है? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। यहाँ क्या आएगा? बार्किंग डॉग के अनुसार यहाँ क्या पकड़ लेते हैं? बार्किंग। आगे क्वेश्चन क्या है? फॉल्ट इज इजी। अब यहां देखिए क्या बच गया? टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। गलती को ढूंढना आसान है। क्या बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग किसी का भी गलती को बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसका अच्छाई क्या है
वो हम लोग नहीं कर पाते। तो आप इस तरीके से बिल्कुल सही तरीके से भर सकते विथ, तो मैं क्या बोला कि यू गो विथ मी विथ प्रैक्टिस। आपका प्रैक्टिस बेहतर, आपका इंग्लिश बेहतर, आपका 10th का एग्जाम बेहतर। आप ये ना सोचे कि हम एग्जाम में जाएंगे और आसान से कर लेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको फिर से इसी तरह प्रैक्टिस में देना चाहते हैं, देखते हैं आप कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं। तो आपके लिए फिर से सेकंड जो है सो तैयार है भरने के लिए। कैसे भरेंगे, यहां भी वही चीज है। मीन्स वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट। व्हाट इज माई फिल इन द ब्लैंक्स? नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द 10th क्लास स्टूडेंट्स हु वांट टू अपीयर इन 2020 फॉर एग्जाम। तो चलिए ध्यान देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। यहां आपके लिए 4 ऑप्शन, चीटिंग, लॉस्ट, व्हिस्टलिंग एंड गोइंग। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप मेरे प्रीवियस चैप्टर को देखें, प्रीवियस वीडियो को देखें। नॉन फाइनाइट 3 होता है, कौन होता है? इन्फिनिटिव, जीरेंड एंड 1 होता है व्हाट इज परफेक्ट। तो यहां आप देखेंगे परफेक्ट में क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, वही देखना है। तो उसको आप बढ़िया से देखेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं बिल्कुल डिटेल से बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां ध्यान दे, ही रैन अवे डॉट डॉट डॉट। क्या है क्वेश्चन? ही रैन अवे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ही वाज पनिश्ड फॉर डॉट डॉट डॉट। क्या होगा? रितु फाउंड हियर डॉट 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 पर्स। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डॉट 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 देयर। वैसे आपका यहां लगभग इजीली से समझ में आ जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग का मिस्टेक होता है। कहाँ? वेन वी आर अनेबल टू मैनेज द हिंदी। जब हिंदी से हम लोग बढ़िया मैनेज नहीं करते हैं, वहां दिक्कत होता है। तो थोड़ा सोच लीजिए, आपका 4 देखेंगे, यू पे अटेंशन, ध्यान से देखेंगे तो आपको आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आप हड़बड़ी में जाओगे तो गड़बड़ी हो जाएगा, इसीलिए नहीं, थोड़ा सा सोच के चलना है। क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब है एक गलती मीन्स 2 गलत हो जाना। तो हम क्यों ऐसा गलती करें? आप चाहें तो फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल जो 15 मार्क्स का आता है वो 15 में से 15 बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि वही तो आपको अच्छा से करेगा। ये जरूरी नहीं है कि हम किसी और को देख के पूछ लेंगे और बना लेंगे, नहीं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ही रैन अवे। यहाँ क्या होना चाहिए? चीटिंग होगा, लॉस्ट होगा, व्हिस्टलिंग होगा या गोइंग होगा? बिल्कुल यहां होगा मेरा व्हिस्टलिंग। क्या होगा? व्हिस्टलिंग। कैसे? व्हिसिल मीन्स क्या होता है? सीटी बजाना। अभी बच्चे लोग मेला में जाता है घूमने के लिए, तो क्या करता है? व्हिसिल खरीद लेता है। आपको जहीं देखेगा भीड़ लगा हुआ वहीं मार देगा, तो दूसरा मारेगा, तो तीसरा मारेगा। तो यहाँ क्या है? ही रैन अवे व्हिस्टलिंग, वह व्हिसिल बजाते हुए भाग गया या चला गया। रैन अवे मीन्स होता है भागना। तो बच्चा लोग का काम होता है। आगे, ही वॉज पनिश्ड फॉर, किस लिए? चीटिंग। क्या होगा? चीटिंग। ही वॉज पनिश्ड फॉर चीटिंग। उसे दंड दिया गया, किस लिए? चीटिंग करने के लिए। चीटिंग मीन्स क्या होता है? ठगना, चीट करना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? शुद्ध चीटिंग। ING लग गया, जेरन में लगा। रितु फाउंड हियर, यहाँ क्या आएगा? लॉस्ट आएगा। क्या आएगा? लॉस्ट। कैसे? रितु का पर्स खो गया था। कहाँ खोया था? यहाँ, फिर उसको मिल गया। तो यहाँ क्या है? रितु फाउंड हियर लॉस्ट पर्स। रितु ने अपना खोया हुआ पर्स कहाँ मिला? यहाँ मिला, तो इसलिए यहाँ क्या है? लॉस्ट है। आगे, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, यहाँ आपका बन जाएगा गोइंग देयर। कैसे? जस्ट टू सी। प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोकना, ठीक है? वर्ड को पकड़ना। क्या है? प्रिवेंटेड मीन्स रोकना। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, मुझे वहां जाने से क्या किए? रोक दिए, या मुझे वहां जाने से रोका गया। दैट्स ऑल।
लाइक दिस आप भर सकते हैं। तो हाय स्टूडेंट्स, यदि आप अच्छे तरीके से अपने नॉन फाइनाइट वर्ब को भरना चाहें, फिल इन द ब्लैंक्स को करना चाहते हैं, तो कंटिन्यू 4, 5, 6, 7 जितना देते हैं प्रैक्टिस को बना ले, आपको अंतिम टाइम में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। सो प्लीज इफ यू लाइक माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब, या जितना अधिक हो सके आप अपने दोस्त के पास भी भेजें, ताकि वो भी ना केवल आप अच्छे से बल्कि आपका दोस्त भी अच्छे तरीके से एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। फिर मैं नेक्स्ट आपके लिए छोटा सा लेके आएंगे, इसलिए आप 10 मिनट टाइम हमेशा निकालते रखें। थैंक यू।